हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है TYBAF क्लास सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक पिक किया मैंने, म्यूचुअल फंड में पार्ट 1। ध्यान रखना, ये अगर कॉन्सेप्ट आप डिटेल पढ़ोगे तो हर एक प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लो, मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। इसीलिए इसका 2 पार्ट में वीडियो चलेगा, क्योंकि पहले पार्ट में एक बेसिक सम जो बेसिकली आप बोल सकते हो भाई 8-7 वाले पैटर्न में रखे गए हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और एक ऐसे क्वेश्चन भी है जिनका लेवल थोड़ा सा एडवांस है। इसलिए पार्ट 1 में हम लोग बेसिक सम्स की बात करेंगे। यहां से आपको एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने मिल जाएगा इस टाइप का देखने मिल जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं भाई, टाइम हमारे पास लिमिट है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। सर म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, नहीं, सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं पूरा म्यूचुअल फंड में आपका एक ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, फाइंड NAV नेट असेट वैल्यू आपसे पूछा जाता है। एक तो ये इस टाइप वाला सम है, जैसे क्वेश्चन की बात करूं, एक तो सिंपल टाइप है जहां पे आपको बेसिकली कुछ असेट्स दिए होंगे, लायबिलिटीज दी होगी एंड नंबर ऑफ शेयर अपने को दे के रखते हैं और बोलेंगे NAV फाइंड आउट कर दो। तो उस केस में NAV का फॉर्मूला तो हमारा बहुत सिंपल है, ऑल असेट्स, जितने भी असेट्स है आप ऐड कर दो, माइनस जितने भी लायबिलिटीज है वो माइनस हो जाएगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। इट मींस जो हमारे शेयर दिए होंगे उससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा भाई नेट असेट वैल्यू मिल जाएगा। अरे क्लियर, समझा क्या बच्चा पार्टी? नहीं समझा तो देखो इस सम की पहचान भी मैं बहुत सिंपल से बना देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन देखो ना, पहचानना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अगर आप प्रिपरेशन नहीं हुए तो पहचानना क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कैलकुलेट NAV फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बोला NAV आप बता दो मुझे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे देखो ना, असेट मार्केट वैल्यू लिखा, तो सर असेट ये तो नाम ही बता रहा है असेटू में। नेक्स्ट हमारा बता रहा है कैश, कैश दे के रखा बच्चा 2 लाख, तो हर एक बच्चे को पता होगा सर कैश हमारा असेट का पार्ट होता है, कैश हमारा असेट है 2 लाख का। नेक्स्ट बात करो तो रिसीवेबल फॉर सिक्योरिटी शोड, रिसीवेबल आया तो इसका मतलब असेट का पार्ट है सर, असेट का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, डिविडेंड इनकम रिसीवेबल, ये ऑलरेडी फिर से वर्ड आया रिसीवेबल, इसका मतलब ये असेट है। फिर उन्होंने हेडिंग खुद दिया है लायबिलिटी, और लायबिलिटी में क्या क्या है, पेबल फॉर सिक्योरिटी परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस पेबल, 2 दे के रखा है। शेयर इन इशू कोई ऐड मत कर देना, उसी में शेयर इन इशू अलग होता है, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा है। जो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो ना बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, उसकी बात वो कर रहा है, तो इसमें कोई ऐड मत कर देना उधर पे। इसका मतलब क्या, देखो पहचान दो बच्चा पार्टी, इस टाइप की सम की बहुत सिंपल है। कुछ आपको बेसिकली एसेट दे देंगे, कुछ लायबिलिटी दे देंगे, और नीचे शेयर दे देंगे या फिर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट क्लियर मेंशन कर देंगे और पूछेंगे NAV बता दो। 8 या 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है सर, जितने भी असेट्स होते हैं उनको क्वेश्चन से देख के ऑल असेट्स करके लिख देने का, ऑल असेट्स करके बच्चा पार्टी हेडिंग दे दो। 4 असेट हमारे दिख रहे हैं, अगर मैं इनका टोटल ले लूं, चारों असेट का टोटल बता दो जरा कितना आ रहा है, टोटल लो जरा। 97,50,000 आना चाहिए ऐसा लग रहा है। 90, अच्छा 95 बराबर है, 95,50,000। लाइबिलिटी में 2 लाइबिलिटी दिया था, वो खुद से मेंशन किया 2 लाइबिलिटी हमारे पास है। अगर दोनों लाइबिलिटी की मैं बात कर लूँ, टोटल ले लो, मतलब करना क्या है, जितने भी एसेट से पहले आप लिख लिया करो, उनका टोटल ले लिया करो। लाइबिलिटी लिख के भाई बच्चा पार्टी उसका टोटल, शेयर इन इशू लिख दिया, फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर दो, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। फॉर्मूला सिखा रहे सर ऑल असेट्स। अब ये कोई बच्चा आज की क्लास में नहीं पूछेगा सर ये फॉर्मूला क्या, कैसे अप्लाई होता है, कौन सा फॉर्मूला, NAV का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डिटेल्स, क्योंकि टाइम 1 से 2 दिन का हमारा बचा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिकल, पहले ही मेंशन कर दिया हूँ। ऑल असेट्स में आप असेट्स रिकॉर्ड कर दो भाई, 95,50,000 माइनस लाइबिलिटी का टोटल बच्चा पार्टी कितना मिला, सिर्फ 5,50,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट बोले तो शेयर इन इशू 6,50,000, 6,50,000, और अगर 95,50 में से 550 माइनस किया तो कितना मिल गया, 90 लाख, डिवाइड बाय 6,50,000। चलिए कैलसी से डिवाइड कर दो और मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आया, 13.84।
अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या, कोई कंफ्यूजन है सर, सिंपल है ये टाइप, अगर ये टाइप 8-7 में बना तो हर एक बच्चे को इजीली मिल जाएगा। असेट का टोटल, सिर्फ असेट पहचान में आना चाहिए आपको कि सर ये हमारे असेट होते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है और नंबर ऑफ शेयर हमेशा दिया ही होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लो एनएवी। पता कैसे चलेगा सर, ये वाला टाइप है, सिंपल सा क्वेश्चन बता देगा, कुछ असेट दिए होंगे कुछ लायबिलिटी, आपने को पहचानना रहेगा, हमेशा पहचान के दिए नहीं रहेंगे, हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट दिया बच्चा पार्टी, तो इन्वेस्टमेंट सर हमारा असेट होता है। नेक्स्ट लायबिलिटीज दिया, तो ये तो लायबिलिटीज बोला, तो देखो यहाँ पे लायबिलिटीज मैं लिख के रखा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, डेटर्स सर हमारा असेट होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अदर करंट असेट, असेट का पार्ट है सर, सीधा रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी हो गया। लास्ट में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 200, ये बता के रखा है, तो ये तो दिया रहेगा, बिना इनके गिवन के आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो मैंने बताया आप यहाँ पे लिख दिया करो बच्चा पार्टी ऑल असेट्स, और इनका यहाँ पे टोटल ले लो, टोटल ले लो कितना, क्लियर है क्या। और यहाँ पे आप लायबिलिटीज का हेडिंग डालने का, और लायबिलिटीज का टोटल कितना हो गया 800। अब ध्यान रखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर ध्यान रखना, ऊपर जब रुपीस के कॉलम में देखोगे तो वहाँ पे लिखा है भाई वो पहले से करोड़ में है, तो वहाँ पे लिख लेना इन सीआर में चल रहा हो, इन सीआर करोड़ में चल रहा है, ये भी क्लियर है क्या। मतलब ये 700 करोड़ है, ये बोल रहा हो 100 करोड़ है, इसका मतलब ये 800 करोड़ है, ऐसा बोल रहा क्वेश्चन हो। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, फॉर्मूला देखो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपके सामने ही दिख रहा है सर, एनएवी का फॉर्मूला है, जितने भी हमारे असेट्स होते हैं, असेट्स आपको लिख लेना है, असेट्स है 6600 करोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा पार्टी 6600 करोड़ माइनस 800 करोड़ डिवाइड बाई, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस डिवाइड बाई यूनिट ले लेना 200, चले माइनस ले लो 5000 डिवाइड बाई 200 29। अरे क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, सिंपल समझ में आया, नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट आ रहे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आ जाओ, देखो इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है बट बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। दिया है स्कीम साइज बच्चा 20 करोड़, फेस वैल्यू पर यूनिट 10 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट सीधा दे के रखा है या पूछ रहा है, इसका मतलब वो बेसिकली बात कर रहे हैं असेट्स माइनस लायबिलिटी, सीधा दिया है वो। अब इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा एनएवी का, NAB। अब आप असेट माइनस लायबिलिटी मत करना, क्योंकि असेट लायबिलिटी थोड़ी दिया, सीधा आपको दिया भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जगह पे आप लिखोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब असेट और लायबिलिटी की जगह पे सीधा इन्वेस्टमेंट दिया है, डिवाइड बाई जो अपना कॉन्सेप्ट था वही रहेगा, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिख दूंगा, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट लिखूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सीधा दिख रहा है सर 50 करोड़ का दे के रखा है, बट प्रॉब्लम यहां पे एक चीज का है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट नहीं दिया है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका देखो यहाँ पे ये जो गिवन पार्ट है ना, इसीलिए तो दिया है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से निकालने का। स्कीम साइज कितना है 20 करोड़, और पर यूनिट कितने का है सर 10, स्कीम साइज है 20 करोड़ और पर यूनिट का डिटेल है 10। अगर मैं डिवाइड कर दूं उसका तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। इसका मतलब फॉर्मूला भी बनाना बहुत आसान है, फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा पार्टी स्कीम साइज डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर यूनिट, पर यूनिट। चले वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे बच्चा दिया है 20 करोड़ डिवाइड बाई पर यूनिट है 10, इट मीन्स आ जाएगा आपका 2 करोड़, और यहाँ पे आपको डिवाइड बाई 2 करोड़ कर देना है, तो कितना आ जाएगा डिवाइड कर दो 25, 25 भी आ रहा है, देख लो डिवाइड करके देखो जरा, क्लियर है क्या। तो ये वाले टाइप समझ में आ गए। ये वाले टाइप में होगा क्या, बेसिकली असेट दिया रहेगा सर, लायबिलिटी दिया रहेगा, पहचानना रहेगा, पहचान के उसको टोटल कर लो, टोटल मीन्स माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक सम आपका प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जरा ये नोट करो। उसके बाद दूसरे टाइप पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे,
कैलकुलेट एनएवी दे के रखा है। अब यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी दिया तो वो आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आपने पहचान लिया तो आंसर आपका राइट आएगा। आंसर के साथ में मैं लगा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा टाइप अब चेंज करते हैं। क्लियर है? ये आपको प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन अभी दिया है प्रैक्टिस करना और आंसर भी हाईलाइट है। अगर आपको असेट्स एंड लायबिलिटी क्लासीफाई करने में दिक्कत आ रही है तभी आपका आंसर गलत भी आएगा, नहीं तो बाकी डिटेल्स तो दिया ही है। पहचान में आएगा तो भाई फॉर्मूला कुछ हार्ड है क्या? जितने भी एसेट है माइनस लायबिलिटी कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट कर दो, आंसर हो जाता है। क्लियर है? प्रैक्टिकल का एक टाइप, एक सिंपल पार्ट आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। क्लियर है? चलिए पार्ट 2 पे शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये टाइप आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे केटी वाला लेके प्लस रेगुलर जो भी बैच था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिले थे। और इसी के बेस पे अभी एक एडवांस लेवल का है, वो भी क्वेश्चन आया था सीधा 15 मार्क्स के लिए, 2 बार आ चुका है। 19 के पेपर में आया है, 23 के पेपर में आया है, इसी का एडवांस। लेकिन पहले आपको ये टाइप समझना पड़ेगा बच्चा पार्टी। अब इसकी पहचान क्या, जरा समझो ना। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल गुड रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग असेट्स एंड प्राइसेस। शेयर देकर रखा भाई, 4 से 5 कंपनी के शेयर है। नंबर ऑफ यूनिट कितना है, तो आपको करना क्या है, टेबल घुमा लेने का। वर्टिकल फॉर्म में टेबल ले लो भाई। शेयर ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, और नंबर ऑफ यूनिट कितना है वो यूनिट लिखने का। मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है वो यहां पे लिख लो भाई। मार्केट प्राइस एक शेयर ए लिमिटेड का कितना है, 18.50। तो कितना यूनिट खरीदा गया है, 10,000। तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया वो करेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या है, इस टाइप की पहचान क्या बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ यूनिट बोले तो नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा। कंफ्यूजन मत होना यूनिट शेयर को लेके, यहाँ पे आपको सेम समझ के चलना है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर देके रखा रहेगा या यूनिट देके रखा रहेगा वो समझ जाना रहेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाएगा एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट दिया रहेगा। क्लियर है? क्या क्या बोला गया, समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या है, शेयर ऑफ ए लिमिटेड का इतना यूनिट मेरे को खरीदना है, एक शेयर का प्राइस इतना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक न्यू टेबल बन जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे निकलेगा, अगर मैं नंबर दूं इसको टेबल को भाई 1 2 3 4, तो ये 4 वाला टेबल कैसे मिला, 2 × 3 करके। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? इतना यूनिट खरीदना है, एक यूनिट का रेट इतना है, मल्टीप्लाई कर दो। पहला कितना है, 1,85,000। ध्यान रखना, नंबर ऑफ यूनिट इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सेकंड का मल्टीप्लाई ले लो, 1,34,54,000। चले नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 26,36,000। चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 4,31,70,000। 17 क्लियर है क्या? एंड लास्ट आपका 20,000 इंटू 27.65, मतलब इस तरीके से टोटल मल्टीप्लाई करके आप इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। क्लियर है क्या? इन्वेस्टमेंट आ गया तो भाई इसका टोटल कर लो, 5,98,000। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट हमेशा दिया रहेगा, तो एनएबी का इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी तक आप लिखते क्या थे सर, ऑल असेट माइनस ऑल लायबिलिटीज डिवाइड बाय। अब असेट लायबिलिटी की बात करो ही मत, वो कब लगाना है जब आपको अलग से असेट लायबिलिटीज दी होंगी तब। जब आपको सीधा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है बच्चा की, नंबर ऑफ यूनिट इतने, मार्केट प्राइस इतना, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला में लिखूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। चलिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है वो कॉपी कर दो आप, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट कितना दे के रखा है, कितना आंसर आ गया, 1999। चले क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे जब शिफ्ट होते भाई वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एक चेंज आ गया सर, 2 डेट आ गई।
दो अलग अलग डेट है, फर्स्ट मार्च का मार्केट प्राइस है, सेकंड मार्च का, मतलब वही काम आपको दो बार करने का है। मतलब सर 4 कंपनी है, कॉपी कर दिया, नंबर ऑफ शेयर है बच्चा दे के रखा है, और 2 डेट का अलग अलग रेट है। आपको पता होगा सर रेट तो चेंज ही होते रहता है। तो पहला काम हमारा है सर नंबर ऑफ शेयर इंटू मल्टीप्लाई फर्स्ट मार्च का रेट करेंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा फर्स्ट मार्च का। तो जो मेरा टेबल बनेगा बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट का, फर्स्ट मार्च का। अब ये कैसे निकलेगा, अगर मैं बात करूँ नंबर 1 2 3 4, एंड अगर मैं इसको नंबर दे रहा हूँ तो ये है नंबर 5। अब ये आएगा कैसे, फर्स्ट मार्च की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर इंटू फर्स्ट मार्च बोले तो 2 इंटू 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चा पार्टी 2 इंटू 3। और जब अगला टेबल बनाएंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर से दूसरी डेट का टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर मैं सेकेंड डेट का बताऊँ मीन्स सेकेंड मार्च का, तो इसको नंबर देंगे कितना बचा पार्टी 6। और ये कैसे बनेगा भाई, नंबर ऑफ शेयर इंटू सेकेंड मार्च बोले तो 2 इंटू 4। समझ में आ रहा है क्या आपका, यहाँ पे इस केस में क्या था भाई, एक ही रेट था मार्केट प्राइस था, बट यहाँ पे 2 डेट का अलग दिया, तो 2 बार वही काम कर दो। नंबर ऑफ शेयर का पहले मार्च से, पहला डेट से मल्टीप्लाई, फिर से रिटर्न नंबर ऑफ शेयर का सेकंड डेट से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं भाई, 20,000 इंटू 20 कर दिया, नेक्स्ट 30,000 इंटू मल्टीप्लाई 70, चलिए नेक्स्ट 20,000 इंटू 361.20, एंड लास्ट 60,000 इंटू 505.10। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इसका टोटल की बात करते हैं, 20,000 इंटू 20.50, 4,10,000। चलिए नेक्स्ट 30,000 इंटू 360, 1,08,00,000। नेक्स्ट आ जाओ 20,000 इंटू 383.10, 76,62,000, 62,000। लास्ट आपका 60,000 इंटू 503.90, 3,02,34,000। क्लियर है क्या, मल्टीप्लाई करके कर लेना है और लास्ट में इसका टोटल कर लेना है। लास्ट में इसका टोटल दोनों का, पहले का टोटल बता दो, 4,73,02,000। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर होगा। अब सेकेंड वाले का टोटल ले लो, 4,91,06,000। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे NAB 1 टाइम था, अब यहाँ पे 2 टाइम रहेगा, क्योंकि 2 अलग अलग डेट हमारी दी है। NAB का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, डेट की अगर बात करो, पहला तो मैं फर्स्ट मार्च वाले का कर रहा हूँ, तो बच्चा पार्टी फर्स्ट मार्च वाले का आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो कॉपी करो उस पर्टिकुलर डेट का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट दे के रखता है। चलिए कितना आया, 94.60। चलिए नेक्स्ट सेकेंड मार्च की अगर बात करें, सेकेंड मार्च का इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा आपका 491,6,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, आउटस्टैंडिंग यूनिट हमारा कॉमन रहेगा दोनों के लिए, 5 इधर था 5 इधर भी रहेगा। चलिए डिवाइड 98.212। क्लियर है क्या, क्लियर है, ये टाइप समझ में आया। अब इसी टाइप का एक एडवांस, मतलब इसमें भी कुछ चीज़ें अभी ऐड हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन आया था अप्रैल 19 एंड सेम वही क्वेश्चन 23 में आया था,
क्लियर है कि नहीं। एंड 2019 में उसी से रिलेटेड ऑप्शन भी आया था, 15 के ऑप्शन में जो 15 था ना, सिमिलर क्वेश्चन है बट अमाउंट का चेंज किया। मतलब अगर वो क्वेश्चन आप समझ जाओगे एक तो दूसरा समझ ही जाओगे। तो लास्ट आज की क्लास की बात करने वाले लास्ट एग्जाम्पल जहाँ पे 2 सम को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अप्रैल 19 एंड अप्रैल 23 के क्वेश्चन पेपर पर। चलिए लास्ट एक सम प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन आया था आपका अप्रैल 2023 में 15 मार्क्स का ये सीधा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन जो अभी आप प्रैक्टिस करके आए हो ना, क्वेश्चन वही है, बस उसमें 2 चीजें और ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो पहले तो क्वेश्चन तो वही पुराना ही है जो अभी आप पढ़ के आए हो। 1 अप्रैल 2016 का डिटेल है, गुड्स रिटर्न म्यूचुअल फंड डिटेल्स देके रखा है, ABCDE लिमिटेड है, ABCDE लिमिटेड, नंबर ऑफ यूनिट आपका सेम है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सेम है, मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट निकाला, टोटल क्या डिवाइड कर दिया। ये तो पुराना समय जो अभी तक आप पढ़ के आओ। उसके आगे देखो क्या ऐड कर रहे हो, कैलकुलेट NAV, ये तो हमने कर लिया। उसके आगे का कंडीशन जरा अच्छे से पढ़ना हमें। अज्यूमिंग मिस्टर सुरेश सेंड ए चेक ऑफ ₹75 lakhs टू द फंड ऑन 1 अप्रैल 2016, मतलब 75 लाख का चेक दिया तो बैंक बोले तो आया, पैसा आपके पास आ रहा है। एंड फंड मैनेजर परचेज 15,000 शेयर्स ऑफ C लिमिटेड एंड बैलेंस इन हेल्ड इन बैंक, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द फंड। मतलब चेंज तो होगा बच्चा, NAV चेंज तो होने वाला है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, जरा क्वेश्चन समझो। वो बोल रहे हैं कि भाई आपको 75 लाख का चेक दिया और जिसमें बोला जा रहा है भाई आप C लिमिटेड का, जो C लिमिटेड ये दिख रहा है ना, इसका नंबर ऑफ शेयर कितना था 10,000, बोल रहे हैं 15,000 और परचेज करो आप, 15,000 और परचेज करो, और जो पैसा अगर बचा कितने में से 75 में से भाई वो आप डिपॉजिट कर दो, बैंक में ही डिपॉजिट कर दो। और मुझे बताओ भाई न्यू NAV क्या आएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई A लिमिटेड में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, मतलब ये जैसे था वैसे कॉपी पेस्ट करो। B लिमिटेड में कोई चेंज किया क्या, सर बिल्कुल नहीं, चेंज हुआ है सिर्फ C लिमिटेड में, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये टेबल जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर दो, सिर्फ C लिमिटेड को छोड़ देना, क्योंकि C लिमिटेड में और शेयर परचेज किए जाने वाले हैं। कैसे, अब जरा पहले टेबल कॉपी करते हैं। पहला तो टेबल आप कॉपी कर लो। पहला टेबल था सर शेयर्स ऑफ, सेकेंड था नंबर ऑफ यूनिट, नेक्स्ट है भाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, लास्ट देके रखा है टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ध्यान से समझना, इजी टॉपिक है, ध्यान से समझना। A लिमिटेड में कोई चेंज नहीं है तो A लिमिटेड की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर लो। तो A लिमिटेड टोटल अगर मैं बात करूँ 10,000 दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की बात करूँ तो 18.50 दिया है, एंड टोटल आ जाएगा 1,85,000। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ B लिमिटेड पे। B लिमिटेड में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलिए 35 एंड 384.40 मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई 1,34,54,54,000। C लिमिटेड के टाइम पे थोड़ा सा होल्ड कर देना, रुक जाओ, बाकी पहले कॉपी पेस्ट कर दो। D लिमिटेड हमारा सेम ही रहेगा एंड लास्ट में E लिमिटेड हमारा सेम रहेगा। तो D लिमिटेड की जब मैं बात करूंगा 75,000 एंड ये मिला हमारा 20,000। नेक्स्ट आ जाओ मार्केट प्राइस 575.60 और नेक्स्ट वाले की बात करूं तो 27.65। क्लियर है। एंड मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट 431.70 और लास्ट वाले की बात करेंगे तो 533। क्लियर है क्या, क्लियर। इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, आप ऐड कर दो। ऐड क्या करना, कैश, कैश नहीं बैंक आप लिखो। चेक आया ना, चेक कितने का आया सर 75 lakhs, बट पूरा चेक यूज नहीं करना है। आपको बोला गया है जो नंबर ऑफ यूनिट पहले से कितना था 10,000, तो बोल रहे 15,000 और परचेज कर लो, तो टोटल कितना हो गया 25। कैसे पता चला, 10,000 तो पहले से था, बोल रहे 15,000 C लिमिटेड का आप परचेज कर लो। C लिमिटेड का रेट कितना है 263.60,
263.60 मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ कितना, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बता दो। 65,90,000 क्लियर है क्या? मतलब जो आपने 75 लैक्स का चेक दिया था भाई, उसमें से खर्चा भी तो हुआ है सर। कितना खर्चा हुआ? सिंपल सा आंसर सर, 15,000 शेयर खरीदा गया है। ध्यान रखना 25 मत लिख देना, 10 तो पहले से ही था। 15,000 जितना आपने नया परचेज किया भाई वही तो जाएगा। 15,000 रेट है 263.60, माइनस करके बता दो। पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर माइनस ले लो। 39,54,000 ये यहाँ पे नहीं, ये ब्रैकेट में कितना आया? मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके फाइनल आंसर बताओ कितना आया। ये 35,46,000। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आया भाई। आपको चेक मिला, चेक कितने का मिला? 75 लैक्स का। बोला जा रहा है भाई, कंपनी ये बोल रही है आप सी लिमिटेड का ना 15,000 शेयर्स और खरीदो। तो कितना था पहले से? कितना था? 10,000। 15 और खरीदोगे 25 हो जाएगा। रेट तो आपका वही है, मल्टीप्लाई करके हो गया। 75 में से आपने जितना यूज़ कर लिया माइनस कर दो, बाकी हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो और टोटल ले लो तो आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। टोटल ले लो। तब तक यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ, NAV टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। चलिए टोटल ले लिया, टोटल ले लिया। टोटल आप लोग भी लो, टोटल आप लोग को भी करना है। कितना आ रहा है? 6,70,000। हाँ 78,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो इजीली मिला, बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट कितना था? 5 लाख। लेकिन अब चेंज भी तो हो जाएगा भाई। चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने और भी शेयर खरीदे हैं, प्लस 75 लैक्स आपको दिया भी है भाई। टोटल पैसा अगर इसमें बात करूं कितना ऐड हुआ? टोटल 75 लैक्स ऐड हुआ। तो ये निकालोगे कैसे भाई? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, अब ज़रा ध्यान दो कितना भाई सर, 5 लाख तो पहले से था और एक्स्ट्रा ऐड हुआ। कितना पैसा? पहले तो बात करो कितना पैसा आया है। 75 लैक्स आया है। और अगर मैं बात करूँ NAV कितना था आपने निकाला है 119.99, तो इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। कितना करूँगा पच्चा पार्टी? 120। तो ये तो मेरा हो गया 5 लाख पहले से ही था, प्लस और यूनिट कितना हो गया? डिवाइड कर दूँ 62,500। टोटल ले लो 5,62,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, बच्चे गलतियाँ यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट पुराना नहीं लेना, पुराना वो तो रहेगा ही, लेकिन आपने एक्स्ट्रा पैसा डाला है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा उसमें। कैसे? इजी आंसर है, जितना का चेक दिया है डिवाइड बाय पुराना जो हमारा NAV था, डिवाइड कर दोगे, एक्स्ट्रा यूनिट आ जाएगा और उसमें ऐड कर दोगे, टोटल मिल गया। अब डिवाइड बाय इसको करना 5,62,500 से, अब जाके फाइनल आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, कितना आंसर आया फाइनल? डिवाइड करके फाइनल आंसर ज़रा देखो कितना आ रहा है। नाइन सिक्स। क्लियर है क्या? रेट आपका सेम ही आएगा। इसका रीज़न या लॉजिक है भाई, जितना पैसा आपने ऐड किया उतना यूनिट भी बढ़ गया तो सेम आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, इसका मतलब समझा भाई? आपका फंड में क्या चेंज आएगा, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है।
बट आपने अगर एनएवी निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर यहीं तक पूछा गया था, फंड आप में जो आपका फंड है उसमें क्या चेंज आ रहा है तो वो दिखाना है, और प्रेजेंटेशन आपको सीधा इसी पैटर्न में दिखाना है। देखो इसको भी शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो आप, जो आपका ये टोटल आंसर आया था ना इसी में 75 सीधा ऐड कर दो, ये फाइनल आंसर शो करेगा। बट प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका वैसा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहे 75 लाख का चेक तो मैं दे रहा हूँ, बट ये सी का और शेयर खरीदो तो ये इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व, एंड 75 में से ये जो 15,000 का शेयर का रेट माइनस ले लो, जो बैलेंस बचा वो अपने को बैंक में दिखाना, फिर टोटल लेके ज़्यादा लास्ट आंसर दिखाना है। 15 मार्क्स का सम है भाई, 5 इधर मिल गया, 5 इधर मिल गया, 5 लास्ट वाले में मिलेगा। लास्ट आप लोगों को खुद से कर लेना है, क्योंकि उन्होंने देखो ना फिर से एक डेट दिया है 2 मार्च का, रेट चेंज कर दिया, मतलब फिर से कॉपी पेस्ट कर दो आप, फिर से आप कॉपी पेस्ट करोगे। करना क्या पता है, पहला टेबल कॉपी, सेकंड टेबल कॉपी, ध्यान रखना ये पुराना नहीं ले रहा है, पहला कॉपी सेकंड कॉपी, रेट चेंज कर दिया तो रेट जो दिया है वो रेट करना, मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेना, जो भी आएगा लिखने का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, ये जो अभी आपने निकाला है डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? गया सिर्फ रेट चेंज हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज हुआ है, मतलब ये कॉपी पेस्ट, ये चेंज हुआ तो मल्टीप्लाई करके सर ये भी चेंज होगा, और टोटल ले लेना, टोटल में ध्यान रखना डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट करना, सीधा आंसर मिल जाएगा। अरे क्लियर, समझा क्या भाई? सिर्फ रेट ही तो चेंज है, बाकी सब कॉपी पेस्ट ही करना है। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ भाई, 115.047 आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच करोगे 115.047। वैसे भी ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, सब कॉपी पेस्ट होगा। एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का, सर कैश या बैंक ये रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, सिर्फ आपका ये चेंज होने वाला है, और ये चेंज हुआ तो ये पाँचों चेंज होगा, ये तो इसमें कोई चेंज नहीं, ये जैसा सॉरी हाँ ये बराबर रहेगा, ये तो वही रहने वाला, बाकी सिर्फ चेंज होगा, और टोटल करके आंसर बता देना राइट है कि नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका राइट है तो इसी के जैसा जस्ट एक सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन भाई 23 में भी था, इसी के ऑप्शन में था, और 19 में भी यही सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। सिर्फ क्या चेंज है पता है भाई, जहाँ पे ये 75 लाख का चेक है ना वही अमाउंट चेंज किया है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। मतलब पहले आपको एनएवी, फिर इतने का चेक दिया सर, उस कंपनी का शेयर खरीदना है, बाद में फिर सेकेंड डेट है उसका, आपको टोटल एनएवी कैलकुलेशन करना, मतलब एग्जैक्ट सम सामने लगा दे रहा हूँ भाई। ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ये प्रैक्टिस कर लेना जो इसके बाद वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। म्यूचुअल फंड के जो बेसिक वाले सम हैं इसमें से आई थिंक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8-7 या फिर 15 में, अगर इस टाइप वाला है तो 15 में आएगा, और सिंपल आया तो 8-7 में एक क्वेश्चन देखने के चांसेस रहेंगे, मतलब आप ऑलरेडी इजी मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।